तो हेलो गाइस, अपना थर्ड मॉड्यूल है एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। उसमें उसमें 3.4 है एक्सप्लेन मेथड ऑफ एप्लीकेशन आर्किटेक्चर एंड डिलीवरी मॉडल। सो यहाँ पे 3.4 अपना है, यही बात कर दिया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एप्लीकेशन डिलीवरी मेथड के बारे में। लोकली इंस्टॉल क्या होता है तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो नेटवर्क नॉट रिक्वायर एप्लीकेशन एग्जिस्ट लोकली, फाइल सिस्टम लोकली। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे आगे। लोकल नेटवर्क होस्टेड क्या होता है? नेटवर्क रिक्वायर्ड, इंटरनेट एक्सेस नॉट रिक्वायर्ड। मतलब नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है बट इंटरनेट ही चाहिए ऐसी रिक्वायर नहीं होती है। क्लाउड होस्टेड क्या होता है? इंटरनेट एक्सेस रिक्वायर, सर्विस रिक्वायर, फाइल सेव इन द क्लाउड। ओके, यहाँ पे चलते हैं एप्लीकेशन आर्किटेक्चर मॉडल के बारे में बात करें तो 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर एंड एन टायर होता है। सो अभी इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट है अपना लोकली इंस्टॉल। सो लोकली इंस्टॉल का मीनिंग क्या है? लोकली इंस्टॉल सॉफ्टवेयर is a program that install directly on your computer or device and run from your local hard drive। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है? जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं एक बार डाउनलोड कर दिया, उसके बाद मेरे को इंटरनेट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरा जो वो सॉफ्टवेयर है या जो एप्लीकेशन है वो वर्क करेगा। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है यहाँ पे, देखो कि अपना फोटोशॉप है, अपना वर्ड है, जिसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अपना पीडीएफ रीडर हो गया, उसको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वीएलसीए में अपने बहुत सारे मूवी देखते हैं। बहुत सारी गेम्स होती है जो ऑफलाइन आती है, मतलब ऑनलाइन, मतलब इसके इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो ये आपने समझ लिया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पे देखो, लोकल नेटवर्क होस्टेड के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो लोकल नेटवर्क होस्टेड सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर that is installed on a computer server inside your own network, and other device can access it using the same networks। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि मान लो कि आपके घर पे एक वाईफाई है और उसमें दो डिवाइस कनेक्टेड है। अब आपके एक पीसी में आपने कोई वेबसाइट होस्ट की। सो वो होस्टिंग, आपकी जो वेबसाइट का आईपी होगा, वो आप जैसे ही दूसरे डिवाइस में डालोगे तो वो वेबसाइट खुल जाएगी। बट कहाँ पे? आपके लोकल एरिया में ही। मतलब आपके जो भी अपना जो दो डिवाइस कनेक्टेड थे, वहां पे ही खुलेगा। मतलब आप 5 डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हो, बट वो लोकली होना चाहिए। सो यहाँ पे बात करते हैं। आपको नहीं पता चला होगा, मैं अभी अब आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो मैं अभी थोड़ा एक एक दो और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल, अ लोकल स्कूल सर्वर होस्टिंग स्टूडेंट रिपोर्ट्स सॉफ्टवेयर। आपने अ, ये इतनी सारी डीप में नहीं बात करनी, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है। अ कंपनी फाइल सर्वर होस्टेड शेयर डॉक्यूमेंट। अब जैसे ये कंपनी फाइल सर्वर हो गया। सो मान लो कि एक कंपनी में 10 लैपटॉप है या 10 डेस्कटॉप है, चलो। सो वहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर एक सिस्टम है, उसको मैंने बना दिया फाइल सर्वर बना दिया, जिसमें बहुत सारा मैंने स्टोरेज डाल दिया। जैसे मान लो कि 10 टीबी का टेराबाइट मैंने हार्ड डिस्क लगा दिया, जिसमें बोल दिया कि ये मेरा फाइल सर्वर है। तो ये लोकली होस्ट करूंगा मैं, जिससे वो 10 सिस्टम है, अपने जो 9 सिस्टम है बाकी के, वही एक्सेस कर पाएंगे। बट अदर पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लोकली होस्ट किया हुआ है। अदर मतलब बाहर के पर्सन को एक्सेस करना है तो उसके लिए अलग चीज होती है, वो आगे बात करते हैं अभी। सो यहाँ पे देखो, एक जैम करके एक होता है अपना एप्लीकेशन। XAMPP करके एक सॉफ्टवेयर होता है जो अपने को देता है, अपाची देता है, माई एसक्यूएल देता है, जो लोकली हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अपाची में अपन वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं ऑफलाइन, मतलब होता ऑफलाइन है। उसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए, बस इंटरनेट नहीं चाहिए, बट कनेक्शन होना चाहिए। मेरा वन टू पीसी टू कनेक्टेड होना चाहिए, कैसे भी, राउटर के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, कैसे भी। इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, इट्स ओके। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखो, लोकली होस्टेड ऑफिस नेटवर्क के बारे में बात करें तो मान लो कि ये जो अपना ये पीसी समझ लो, ये सर्वर है, उसमें मैंने होस्ट किया है, फाइल सर्वर उसको बनाया है। सो ये पीसी वन भी एक्सेस कर पाएगा और पीसी टू भी एक्सेस कर पाएगा। बट बाहर का कोई पर्सन है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बाहर का एक्सेस करने के लिए अलग सर्विसेज रन करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है। अभी चलते हैं क्लाउड होस्टेड के ऊपर। क्लाउड होस्ट के ऊपर क्या होता है? क्लाउड होस्ट सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम और सर्विस दैट रन ऑन द इंटरनेट इंस्टेंट ऑफ योर लोकल कंप्यूटर। यू एक्सेस इट ऑनलाइन यूजिंग ए ब्राउजर और ऐप। मतलब ये ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें आपको कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना या फिर
अपने लोकल होस्ट पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप उसको किसी भी ब्राउज़र के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ड्रॉप बॉक्स है, तो वो क्या है, अपना ये क्लाउड क्लाउड स्टोर एंड शेयर फाइल कर सकते हैं जिसमें ऑनलाइन। कैनवा हो गया, आजकल बहुत सारे लोग कैनवा यूज़ करते हैं जिसमें हम फ़ोटो, वीडियो, यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह सारे ईज़िली एडिट कर सकते हैं कैनवा में। अपना जूम एप्लीकेशन हो गया, उसमें भी अपने को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है, बट बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही चलती है। गूगल डॉक हो गया, ये सारी चीज़ें। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 है, वो भी अब तो क्लाउड क्लाउड बेस्ड बन गया है। मतलब वन ड्राइव का यूज़ करके अपन कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन में डालो, ये सारा ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो और ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट 365। सो मेनली मेरा कंसर्न ये है, मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि क्लाउड होस्टेड होता है, उसमें अपने को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना नहीं होता है। सीधा या तो फिर उसका एप्लीकेशन डालो या फिर आप ब्राउज़र में भी उसको ईज़िली यूज़ कर पाओगे। सो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सॉरी। सो यहाँ पे आ जाते हैं एप्लीकेशन आर्किटेक्चर मॉडल के ऊपर। सो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर मॉडल डिस्क्राइब हाउ सॉफ्टवेयर इज स्ट्रक्चर, हाउ डेटा मूव बिटवीन द यूजर, द ऐप एंड द डेटाबेस। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एप्लीकेशन आर्किटेक्चर क्या होता है कि हाउ सॉफ्टवेयर इज स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, और बताता है कि डेटा को मूव कैसे करना है, मतलब यूजर के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाना है। जैसे यहाँ पे वन टायर लिखा है, वन टायर आर्किटेक्चर, एवरीथिंग इज हैपन ऑन वन कंप्यूटर। वन टायर का मीनिंग है एवरीथिंग हैपन ऑन योर वन कंप्यूटर, ऑन वन कंप्यूटर, मतलब आपके ही कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, आप आपके ही कंप्यूटर में एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, वो क्या हो गया, वन टायर्ड हो गया। और डेस्कटॉप ऐप लाइक एम एस एक्सेल आप यूज़ कर रहे हो, वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज़ कर रहे हो, वो क्या हुआ, वन टायर्ड है। टू टायर्ड आर्किटेक्चर में बात करें, द ऐप इज स्प्लिट इंटू टू पार्ट, क्लाइंट एंड सर्वर, यूजर इंटरफेस प्लस लॉजिक। सर्वर सर्वर में क्या आएगा, डेटाबेस। द ऐप इज on your computer but data is stored on another machine server। सो उसके बारे में भी आगे बात करते हैं, कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाए। थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, यूआई, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज आर ऑल स्प्रेड, मतलब बढ़ जाते हैं, 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं सारी चीज़ें। जैसे यूआई अलग हो गया, उसका प्रोसेसिंग अलग हो गया, और उसको स्टोर करना, उसके लिए अलग चीज़ें हो गई। अ वेब ऐप लाइक अमेज़न और बैंकिंग ऐप, ब्राउज़र या ब्राउज़िंग, क्या हम ब्राउज़र में क्या करते हैं, उसकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। उसका बट लॉजिकल जहाँ पे होता है वो अलग, लॉजिकल सर्वर अलग होता है, डेटाबेस सर्वर अलग होता है। एंड टायर आर्किटेक्चर, मल्टी टायर, अ बिग ऐप विथ मैनी लेयर्स ईच डूइंग ए सेपरेट जॉब। मतलब क्या होता है, एन टायर, मतलब बहुत सारे मल्टीपल टायर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, अलग अलग स्पेसिफिक लेयर अलग अलग वर्क करती है। मतलब जैसे मान लो 10 लेयर होती है, जैसे वन मेरा डेटाबेस हो गया है, टू मेरा स्ट्रीमिंग के लिए है, थ्री मेरा कम्युनिकेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे देखो, लार्ज एंटरप्राइज ऐप लाइक फेसबुक, नेटवर्क, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो कि ये एन नंबर टायर को यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखो, टू टायर से हम स्टार्ट करते हैं। टू टायर में क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे youtube.com लिखा, फॉर एग्जांपल मैं youtube.com लिख रहा हूँ, तो मेरा और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होगा। सो मैं क्या हो गया, क्लाइंट हो गया, सर्वर क्या हो गया, मैं क्लाइंट हुआ, और ये मेरा यूट्यूब का जो भी है वो मेरा सर्वर हुआ, जहाँ से मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है और जहाँ से मैं वो ऐप यूज़ कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, थ्री टायर क्या है, अब मेरा कंप्यूटर वर्क स्टेशन है, सर्वर है, और यहाँ पे डेटाबेस है। यहाँ पे मैंने एक गवर्नमेंट की साइट या फिर कुछ मैंने गवर्नमेंट की साइट ओपन की है, जिसमें मैं मेरे अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है उसका मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। तो मेरा जो वेब होगा वो वेब सर्वर पे खुलेगा। मान लो ये वेब सर्वर है और यहाँ पे डेटाबेस है, जो मेरी जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो स्टोर होगी मेरे डेटाबेस सर्वर में। कहाँ स्टोर होगी, डेटाबेस सर्वर में। बट मैं जो वेब देख रहा हूँ, जो मैं इंटरफेस देख रहा हूँ वेब का, वो कहाँ से होस्ट हो रहा है, मेरा वेब सर्वर में। मतलब ये सर्वर से मेरा होस्ट हो रहा है और मेरा डेटा स्टोर हो रहा है डेटाबेस सर्वर से, और मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ मेरे क्लाइंट पीसी पे। सो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अगर नहीं करना है तो नॉलेज गेन करो। एंड टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।